हाँ जी, आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है भाई? जी सर, आवाज आ रही है सर आपकी। कहाँ सर तक आ रही। पहुंच कहाँ तक पहुंचे थे? ये एस्टिमेटेड वैल्यू मालूम कर रहे थे ना? जी सर, यही मालूम कर रहे थे। तो वाई हेड जो है वो एस्टिमेटेड वैल्यू है। तो एस्टिमेटेड करनी, वाई की एस्टिमेटेड वैल्यू मालूम करनी है जब x इक्वल टू 13 हो। तो x इक्वल टू 13 पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, और रख दीजिए यहाँ पर x की वैल्यू 13। अभी डेटा ऑन किया मैंने। तो x की वैल्यू 13 पुट कर दीजिए। वाई हेड इज इक्वल टू 1 + 8 9 1.48 टाइम्स ऑफ x की वैल्यू 13 पुट कर दी, तो हमारे पास वेट आ गया। ये प्रिडिक्टेड वैल्यू हमारे पास आ गई 21.13। हैव यू गॉट इट? यस सर। एक बात याद रखिएगा, अगर आप y ऑन x इक्वेशन निकाल रहे हैं, अगर आप इक्वेशन y ऑन x निकाल रहे हैं, यानी कि ये वाली इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, तो आप इसमें हमेशा y को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। x की वैल्यू प्रिडिक्ट तो आप करेंगे x ऑन y के अंदर। सही है? बात समझ में आ रही है मेरी? जी सर, समझ आ रही है। तीसरी बात, स्कैटर डायग्राम बना चुके, रिग्रेशन इक्वेशन निकाल चुके और उसके जरिए से वैल्यू भी प्रिडिक्ट कर चुके। तीसरी बात क्या पूछ रहा है? तीसरी बात पूछ रहा है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि आर मालूम करना है आपने। कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि आर आपने मालूम करना है तीसरे पार्ट में। तो ये तीसरा पार्ट है। आप हेडिंग बनाएंगे, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का फार्मूला ये है। क्या कोई फार्मूले को देख के बता सकता है क्या कॉलम बनाने चाहिए? देखो ये कॉलम तो आपके पास बने हुए हैं। इसमें आसानी ये है कि डेटा एक ही दिया जाता है, सारे सवाल पूछ लेता है वो आपसे। देखें, ये कॉलम बने हुए हैं, एक्स वाई एक्स वाई एक्स स्क्वायर, यहां तक आपके पास कॉलम बने हुए हैं। तो अब देख के बताइए कि मजीद क्या कॉलम बनने चाहिए। ये रहा फार्मूला। एक्स वाई का कॉलम मौजूद है, समेशन एक्स मौजूद है, समेशन वाई मौजूद है, एन मालूम है, एक्स स्क्वायर मालूम है। क्या बनना चाहिए मजीद? सर एक्स स्क्वायर का वाई स्क्वायर का बनेगा सर। वाई स्क्वायर का बनेगा। तो एक कॉलम आप वाई स्क्वायर का बना लीजिए, बाकी सारी चीजें तो मौजूद है आपके पास। क्वेश्चन ये मिलके आता है, बड़ा आसान क्वेश्चन है लेकिन हमेशा आता है। तो वाई स्क्वायर का एक कॉलम बना लीजिए, वाई की वैल्यू 18, उसका स्क्वायर कर दीजिए, इस तरह स्क्वायर करते जाइए, ये आपको समेशन वाई स्क्वायर मिल जाएगा। सारी वैल्यू मौजूद है, इन सब वैल्यू को पुट कर दीजिए आर के फार्मूले में, कैलकुलेटर को इस्तेमाल कीजिए और इससे रिजल्ट फाइंड कीजिए। आपने सारी वैल्यू, एन की वैल्यू 6 है, समेशन एक्स वाई की वैल्यू पुट की, समेशन एक्स की वैल्यू पुट की, समेशन वाई की वैल्यू पुट की, और सबकी वैल्यू पुट की। मैंने डायरेक्ट कैलकुलेट कर लिया है। डायरेक्ट कैलकुलेट करने की मत कोशिश कीजिए, एक स्टेप बढ़ा लीजिए, ऊपर वाले को हल कीजिए, नीचे वाले को रूट में हल कीजिए, अलग आराम आराम से हल कीजिए, स्टेप बढ़ा लीजिए, 2 3 4 स्टेप और कर दीजिए। जल्दबाजी के अंदर पूरा कंप्लीट पुट करने के अंदर गलती मत कीजिए। या तो आपको बहुत अच्छी महारत हो, अभी क्लास में आप उसकी प्रैक्टिस करें ताकि पक्का मालूम हो, फिर आप पेपर में करें, वरना तो फिर तोड़ तोड़ के आप करें। तो आर की वैल्यू आपके पास ये आ गई। आप इसके बारे में क्या कह सकते हैं? आर की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? आर सर की वैल्यू पॉजिटिव है सर। पॉजिटिव है, तो कोरिलेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? सर पॉजिटिव होगा सर। पॉजिटिव में भी क्या होगा, स्ट्रांग होगा या वीक कोरिलेशन होगा? सर 0.9 है तो स्ट्रांग होगा सर। हाँ, क्योंकि 1 के करीब है। अब इसकी इंटरप्रिटेशन देख लीजिए और ये जुमले याद कर लीजिए, हमेशा इंटरप्रिटेशन ऐसी ही करनी है। Here r is equal to 0.947 indicates that a very good positive correlation between x and y। एक बात तो ये होगा कि बड़ा पॉजिटिव कोरिलेशन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। दूसरी बात आपने इंटरप्रिटेशन में ये भी लिखनी है, आप इसका आर स्क्वायर निकाल लीजिए। स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा, तो जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 0.90 आ रहा होगा। तो ये भी आपने लिखना है कि ये जो है इसके अंदर जो क्या कह रहा है, ये 0.90 आ गया ना, तो अगर इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से ज़रब करेंगे, यानी कि 90% आ रहा है आर स्क्वायर।
आर स्क्वायर असल में होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये होता है कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये होता है और ये होता है कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। इसके जरिए से हम इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये 0.90 क्या बता रहा है? वी से दैट 90% ऑफ द वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ y, 0.90 है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 90%। अगर आर स्क्वायर मिसाल तौर पे आपके पास आ जाए 0.58, तो आप कहेंगे 58% ऑफ द वेरिएशन। तो ये 0.90 है, तो वी से दैट द 90% ऑफ द वेरिएशन in the values of y that is accounted for by a linear relationship with x। तो आपने बस ये वैल्यू चेंज करनी है, बाकी जुमले में इंटरप्रिटेशन में आपने यही लिखना है, जुमले आपने याद करने हैं। क्लियर है? अगली बात देखिए, अगली बात आपसे ये कह रहा है, अगली बात कौन बताएगा? ये पार्ट 4, फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट व्हेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन आर दिस। क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है भाई? सर कोरिलेशन पूछ रहा है सर। कोरिलेशन कोफिशिएंट यानी कि आर पूछ रहा है, तो कैसे मालूम करें? आर का फार्मूला तो अभी देख लिया आपने, ये कैसे मालूम करेंगे? बोलो भाई। ये आर फाइंड करने के लिए आप ये वाला आर का फार्मूला यूज करेंगे जो मैंने प्रॉपर्टीज में आपको बताया था, जो रिग्रेशन इक्वेशन से यूज करते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट बी क्रॉस डी। तो कोई बता सकता है कि ये इक्वेशन क्या है, वाई ऑन एक्स है या एक्स ऑन वाई है? भाई सर पहली वाई वाली ऑन एक्स है सर। और दूसरी वाली? ये पहली वाली वाई ऑन एक्स है, आपने कैसे पहचाना कि ये वाई ऑन एक्स है? सर अगर जो है वो आमतौर पे अगर कोई सवाल में गिवन ना हो तो वाई ऑन एक्स ही। अल्लाह के बंदे, अल्लाह अकबर कबीरा, अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के बंदे, वाई पहले आ रहा है, वाई पहले आ रहा है, वाई ऑन एक्स, यहां पे एक्स पहले आ रहा है, एक्स ऑन वाई। इक्वेशन दी हुई है आपको दोनों, उसने दो मसावातें दी हुई हैं, एक वाई ऑन एक्स की इक्वेशन दी हुई है, एक एक्स ऑन वाई की इक्वेशन दी हुई है। आपसे आर पूछ रहा है, तो आर का आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, अंडर रूट बी क्रॉस डी। ये बी और डी कहां से निकलेंगे? इन इक्वेशन से निकलेंगे। तो ये एक्स ऑन वाई इक्वेशन क्या, वाई ऑन एक्स इक्वेशन क्या होती है? वाई हेड इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। आप इसको और इसको देखकर बताइए कि बी की वैल्यू क्या होगी। जो चीज एक्स के साथ होती है वो बी होता है, तो यहाँ पे एक्स के साथ क्या है? वाई ऑन एक्स की इक्वेशन ऐसी होती है, ए प्लस बी एक्स, तो एक्स के साथ बी होता है, ये वाई ऑन एक्स है, तो बी की वैल्यू क्या होगी? क्या होगी भाई? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही सर है? इससे पहले जो वैल्यू निकाली है सर ये वही होगी जो इससे पहले जो। जी सर आवाज आ रही है सर आपकी। वैल्यू जो निकाली है क्या मतलब? जी सर आवाज आ रही है। वैल्यू कौन सी निकाली है हमने पहले? अल्लाह के बंदे, ये अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है। सर बी बी की वैल्यू निकालेंगे सर फिर पहले सर। क्या निकालेंगे बी की वैल्यू, बताइए? क्या वैल्यू निकालेंगे बी की? सर वो फार्मूला लगाएंगे बी की।
वैल्यू निकालने के लिए। बी की वैल्यू निकालने के फार्मूला जब लगाओगे जब डेटा दिया हुआ हो। ये पार्ट नंबर 4 में आपसे जो पूछ रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछ रहा है व्हेन द टू रिग्रेशन इक्वेशंस आर दिस। अगर रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है तो फिर आपने कोरिलेशन निकालना है। क्या हो गया भाई, हैंग क्यों हो गया? हमारा लैपटॉप ही गई है। अच्छा, मीटिंग एंड होने वाली है तो फौरन दोबारा से कनेक्ट कर लीजिएगा, सही है? तो क्यों नहीं मिटा रहा भाई, हैंग हो गया। क्या करें? बाकी चीजें बंद कर दें। चल ही नहीं रहा। आवाज आ रही है मेरी? जी सर, आवाज आ रही है सर आपकी। यार क्या करेंगे, चल क्यों नहीं रहा भाई? चल जा भाई। मैं इसको रीस्टार्ट करूं, आप लोग दोबारा कनेक्ट कर लेंगे? जी सर, करते। जी सर, करने। मैं इसको रीस्टार्ट कर रहा हूँ, दोबारा कनेक्ट कर लीजिएगा। ये हैंग हुआ भाई, चल जाए तो अच्छा है भाई। क्यों नहीं चल रहा? शुक्र है चला भाई, चल गया भाई, चल गया। अच्छा जी, तो ड्रॉ में जाते हैं, चलें जी। ये मेरा क्वेश्चन समझ में आ रहा है आप लोग को या नहीं समझ में आ रहा, ये बताइए पहले। सर ये कोरिलेशन वाली बात समझ नहीं आई है सर। इधर देखो, मालूम क्या करना है? फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर मालूम करना है। व्हेन द टू रिग्रेशन इक्वेशन आर दिस, दो रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई है और आपको कोरिलेशन आर मालूम करना है। तो आपने जो आर मालूम करना है इन्हीं मसावात की मदद से मालूम करना है। डेटा की तरफ नहीं जाना आपने, डेटा से तो आप निकाल चुके हैं। ये कह रहा है कोरिलेशन कोफिशिएंट मालूम कीजिए कब? व्हेन टू रिग्रेशन इक्वेशंस आर गिवन बाय दिस। ये दो रिग्रेशन इक्वेशन दी हुई हैं और जब रिग्रेशन इक्वेशन से आर निकालना हो तो आपको मालूम है कि आर का फार्मूला एक ये भी होता है। प्रॉपर्टी में दिखाया था ना आपको बी क्रॉस डी वाला, तो आपने ये फार्मूला यूज करना है। अब मसला ये कि बी और डी जी की सर। वैल्यू, बी और डी की वैल्यू कैसे मिले? तो बी और डी की वैल्यू कैसे मिलेगी? आपके पास रिग्रेशन इक्वेशन होती है वाई ऑन एक्स वाली, क्या होती है? ए प्लस बी एक्स, जो कि अभी आपने हल की। ये इक्वेशन होती है वाई ऑन एक्स, वाई ऑन एक्स। तो ये इक्वेशन आपको वाई ऑन एक्स दी हुई है, ये जो एक दी हुई है ये वाई ऑन एक्स दी हुई है। तो दोनों को कंपेयर करके बताइए कि बी की वैल्यू क्या होगी। असल में बी जो होता है वो एक्स के साथ वाली चीज होती है, तो यहां पर एक्स के साथ क्या आ रहा है? क्या आ रहा है यहाँ पे एक्स के साथ? सर बी आ रहा है। तो बी की वैल्यू क्या है, कीमत क्या है बी की? बी की कीमत क्या है भाई? एक्स के साथ बी आ रहा है तो यहां पर बी की कीमत क्या है? सर 0.5। 0.5 है, तो बी की कीमत मिल गई। अब डी भी चाहिए, तो बताइए नीचे वाली मसावात जो एक्स वन वाई है उससे डी की कीमत क्या मिलेगी? एक्स वन वाई कैसी होती है? एक्स हैड इज इक्वल टू सी प्लस डी वाई। तो डी किसके साथ आ रहा है? सर 1.3 सर 1.3। वाई के साथ आ रहा है, तो डी की कीमत ये होगी, बस खत्म। इसको हल करना है, देखते हैं अभी। ये लो आ जाओ फोर्थ पार्ट पे।